मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। आज तीर्थ यात्रा की कड़ी में हम दर्शन करने चलेंगे राजस्थान में पुष्कर तीर्थ में। पुष्कर तीर्थ जो कि अजमेर के नज़दीक मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर अरावली रेंज के बीच में पुष्कर तीर्थ स्थित है। पुष्कर तीर्थों का राजा है। जिस प्रकार प्रयागराज है, ठीक उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ भी तीर्थराज है। यहाँ पर भी स्नान करने से, पितरों का तर्पण देने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के समय भी बहुत बड़ा मेला लगता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इसकी रक्षा के लिए यज्ञ किया था वो इसी दिन ही किया था। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, विदेशों से आते हैं। बहुत बड़ा पुष्कर मेला लगता है जो कि विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। उसके साथ ही पशु मेला भी लगता है। पुष्कर में तीर्थ में तालाब के अलावा चारों तरफ सैकड़ों मंदिर हैं, जिनकी कहा जाता है कि नीले रंग की छटा होती है। और उसी तालाब के दूसरी तरफ पहाड़ है। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पर्वत का उल्लेख रामायण में भी है। रामायण के बालकांड में सर्ग 62 श्लोक नंबर 28 में जिस समय विश्वामित्र जी तपस्या किया करते थे, यह राम लक्ष्मण जी को साथ ले गए थे और इसी स्थान पर ही विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, जब राम लक्ष्मण ने ताड़का से लेकर के कितने ही राक्षसों को मारा था। इस स्थान पर पांडवों का भी जिक्र है। असंख्य ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की। तीर्थराज पुष्कर में करीब 52 घाट हैं। बहुत ही सुंदर प्राचीन श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा ब्रह्मा जी के साथ गायत्री जी विराजमान हैं, सावित्री जी विराजमान हैं। वराह अवतार का भी स्वरूप है वहाँ पर, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु को जब मारा गया था, उसका भी इसी स्थान का जिक्र है। और इसी पुष्कर घाट में भगवान विष्णु जी का मंदिर भी है, भगवान शिव जी का मंदिर भी है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर त्रिदेव की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भगवान विष्णु के और महेश जी के लाखों मंदिर हैं, तो ब्रह्मा जी का ही एक मंदिर यहाँ क्यों? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी क्या बात हुई कि ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व भर में मात्र पुष्कर में ही है? आइए जानते हैं हम इसका इतिहास कि एक बार इसी स्थान के लोगों की रक्षा करने के लिए वजावनत नाम का एक राक्षस था, जो कि लोगों को मारता था।
और उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कमल के फूल के ऊपर एक मंत्र लिख करके जब नीचे फेंका तो उस राक्षस की मृत्यु हो गई और लोगों की रक्षा हो सकी। तब जहाँ पर ये कमल के पत्ते या कमल का फूल गिरा, वहीं पर एक तालाब ने अपना स्वरूप ले लिया और इसी तालाब को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया, ताकि इसी स्थान पर लोग स्नान कर सकें और इस पवित्र स्थान पर आकर के लोग पुण्य के भागी बने। तब उसी समय जब यज्ञ करने के लिए सारा प्रबंध हो गया, ब्रह्मा जी समय पर पहुंच गए, लेकिन क्योंकि यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री ने बैठना था, लेकिन देवी सरस्वती समय पर नहीं पहुंच सकी और यज्ञ का समय निकला जा रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने गुर्जरों की एक कन्या उसके साथ विवाह कर उसी समय पत्नी की जगह उसको बिठा दिया और पत्नी जगह जब बिठा दिया, यज्ञ आरंभ हो गया। तब जैसे ही सरस्वती आई, देवी सावित्री आई, उन्होंने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने यज्ञ पूरा करने के लिए आपने मेरा अपमान किया है और बिना सोचे समझे आपने और विवाह करके शीघ्रता दिखाई। मैं शाप देती हूँ कि आपकी कहीं भी पूजा ना हो, कहीं भी आपका मंदिर ना बने। लेकिन भगवान विष्णु जी के कहने पर क्रोध शांत हुआ सावित्री का। तब देवी सावित्री ने कहा कि ठीक है, इसी स्थान पर आपका मंदिर रहेगा, लोग यहीं आके पूजा करेंगे, पितरों को जल अर्पित करेंगे और ये भी तीर्थों का राजा होगा, लेकिन आपका मंदिर मात्र यहीं पर ही होगा और यहीं आकर के लोग आपके दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। इसी शाप के वश में आकर आज मात्र विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार एक और कथा भी वर्णित है कि सृष्टि प्रारंभ के समय एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में वाद विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। दोनों इस विषय को लेकर के शंकर जी के पास गए तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो शिवलिंग है इसकी आदि और अंत दोनों ढूंढ के लाओ कि ये प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ पर है, और जो ढूंढ के लाएगा वही विद्वान, वह बड़ा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग गए। लेकिन विष्णु जी तो इस बात को समझ गए कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कुछ समय दूर तक जाके देखा, समझ गए, लेकिन ब्रह्मा जी जब बहुत नीचे तक गए तो उस समय उन्होंने अपनी तरफ से उत्तर तैयार कर शिव जी को कह दिया कि इस स्थान पर आपका जो है आरंभ है और अंत है, मतलब आरंभ है नीचे से। तो और विष्णु जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपका आदि अंत नहीं,
आपका इस स्वरूप का कोई अंत नहीं, आप सर्वे सर्वा हैं। और इसलिए मेरा मानना यह है कि आपका कहीं भी कोई अंत नहीं है, ना आदि ना अंत, दोनों नहीं है। तो भगवान शिव सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि आपने झूठ बोला, आप उस तह तक गए नहीं, आपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर मेरे को प्रसन्न करने के लिए और विष्णु जी का नीचा दिखाने के लिए आपने ऐसा कहा। तब उन्होंने कहा कि जिस विद्वता के लिए तुम झूठ भी बोल सकते हो, याद रखना कि विश्व में तुम्हारी जगह जगह मंदिर नहीं बनेंगे, जगह जगह आपकी पूजा नहीं होगी। तो इसी प्रकार शास्त्रों में एक इस बात का भी वर्णन है। यही कारण है कि लोग पुष्कर जाते हैं, वहीं ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, और ब्रह्मा जी वहाँ पर आने वाले सभी जो दर्शनार्थी हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कहते हैं कि पुष्कर तालाब में घाट पर बैठकर 7 पीढ़ी के पुरखों को वहाँ पर तर्पण देने से 7 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। और उस पर्वत के परली तरफ, जो पर्वत है तालाब के परली तरफ, वहाँ पर देवी सवित्री का भी मंदिर है, क्योंकि देवी सवित्री एक बार रूठ के वहाँ चली गई थी, इसलिए वहाँ भी उनका आज मंदिर है। और जहाँ तक पुष्कर तीर्थ का सवाल है, बहुत ही सुंदर और भव्य अनुपम छटा लिए हुए वहाँ विराजित है, और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। खासकर जिस समय मेला लगता है उस समय लाखों शरणार्थी, लाखों दर्शनार्थी आकर के वहाँ पर ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इसी प्रकार कहते हैं ना, सभी तीर्थ कर लो, लेकिन पुष्कर तीर्थ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान है। सभी तीर्थों का जो राजा है वो पुष्कर है, और इसीलिए हमें मौका मिले हमें वहाँ जाकर भी जरूर दर्शन करना चाहिए, और इसी प्रकार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोटि कोटि धन्यवाद।